हेलो, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास मैथ विद कृष्णकांत। आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण सवालों को लेके आया हूं। इनको आप लगाइए तो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। इनको लगा करके आप जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मज़ा भी आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं सवालों को। एक छात्र ने टर्म 1 में 80/80 अंक और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त किए। यदि टर्म को दिया गया भारांक क्रमशः 40% और 60% है तो उसका अंतिम स्कोर का प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक सही क्या होगा। यानी इस सवाल के कहने का मतलब ये है कि पहले टर्म में उसने 80 में 80 अंक प्राप्त किए। पहले टर्म में 80 अंक में 80 अंक प्राप्त किए। दूसरे टर्म में उसने 90 में से 75 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे इसका, यानी कि 80/80 का परसेंटेज निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 100%। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 75 में 90 तो जी कितना हो जाएगा, जी बिंदी चली गई 3 से, जी 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, जी आ जाएगी 250/3%। ठीक है, अब इनका भारांक यानी 100 में अपन ने लिया है 40%, तो 100 का 40% निकाल लेंगे तो आ जाएंगे 40 अंक। ठीक है, और इसमें लिया है 60% तो इसका हम 60% निकाल लेंगे तो इसका 60% निकाल लेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 3 से ये 60 कट जाएगा 20 बार, 4 पंचे 20 तो 50 जी आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 40 प्लस के 50 यानी कि 90 और 90 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। आइए अगला सवाल हल करते हैं। रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है और जब उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई तब उसने अपने व्यय में 5% की वृद्धि कर ली। यदि रामू पहले ₹22 की बचत करता था और वृद्धि के बाद अब वह X रुपए की बचत करता है, यानी कि जे हो गई आय, जे व्यय और जे है बचत। ठीक है, तो पहले आय 100 रुपए थी, हमने मान लिया कि 100 रुपए थी, 72 रुपए वो खर्च करता था तो 28 रुपए बचाता होगा है। अब उसने कहा कि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई तो अब आय हो गई 112 रुपया और उसने व्यय 5% की वृद्धि कर ली, यानी कि 72 का हम यदि 5% निकालेंगे तो ये निकल आएगा 1% की वैल्यू हो जाएगी 72, तो 5% की वैल्यू 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 3.60 हो जाएगी। तो 3.60 जब इसमें हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अपना 75.6। अब 75.6 को 112 में से घटा देंगे अपन तो 4 बचेगा, 12 में से 6 गए 6 बचे, 11 में से 8 गए 3 बचे, तो जी आ जाएगी 36.4। अब 36.4 बचा। अब उसका कहने का मतलब ये है कि
कि रामू पहले 22 रुपए की बचत करता था। इस जी वैल्यू 22 के बराबर है और जी वैल्यू है आपकी x के बराबर। तो अब हमें x माइनस बाई इसकी वैल्यू निकालनी है, x माइनस के बाई अपॉन बाई इंटू 100। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है बाई का x की वैल्यू है 36.4, बाई की वैल्यू है 28। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो जब 36.4 में से 28 घटाएंगे अपन तो ये आ जाएगा 8.4 बटे 28 इंटू 100। अब इसको जो 3 बार कट जाएगा 0.3 बार, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, 30%। तो अपना डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। राम की वार्षिक आय 5,62,400 रुपए है। उन्होंने इस आय का 20% घर के किराए पर, शेष आय का 15% भोजन पर और उसके बाद शेष आय का 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। यदि तदुपरांत शेष राशि उनकी बचत थी। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि उनकी वास्तविक बचत की निकटतम है। अब इसमें लगा शेष राशि का, तो हम क्या करेंगे कि 5,62,400 का पहले 20% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा होगा 80 बटे 100 और फिर शेष का 15% भोजन पर खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा 85 बटे 100 और फिर 30%, तो ये बचा होगा 70 बटे 100। इसको सॉल्व करना अपन को, इसको सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आएगा, लेकिन इसमें निकटतम पूछा है, यानी कि जो अप्रॉक्स में है आंसर। नहीं तो अपन इसमें मल्टीपल चेक कर सकते थे। देखो 20 चौको 80, 20 पंच 100, 5 से जे काट दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, और जिबंदी से जिबंदी कट गई और 100 से ये 2 जीरो खत्म कर दो, तो अपने पास बचा है जे बचा है गुणे 17 चौको 68 गुणे 7। इसको सॉल्व करना है अपन को, तो इसको सॉल्व करने के लिए गुणा ही करते हैं अपन। गुणा कर लो, पहले 68 का कर लो, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19, 8 छंग 48, 1 49, 8 पंच 40, 4 44, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 चंग 36, 1 37, 6 पंच 30, 3 33, 2 9 4 13, 9 4 13, 1 14, 7 4 11, 1 12, 4 3 7, 1 8। जी आ गया। ठीक है, 38 24 32 गुणे 7, 7 का गुणा कर लो। इसमें इसकी बटे 10 भी आएगा जी, इसकी पूरी की बटे आएगा 10, तो इसके बटे 10 भी आएगा जी। ठीक है, अब गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 7 दिया 21, 1 22, 7 चौको 28, 2 30, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 56, 1
57, 7 दिया 21, 21 और 5 26। जी अपना आंसर आ जाएगा 26,777। जी तो जी इसमें आंसर कौन सा आ रहा अपना 26,7,702, 26,7,703। जी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगला सवाल हल करते हैं। सुजाता 9 सेब और 8 आम 276 रुपए में खरीदती है। जब एक सेब के मूल्य में 10% की कमी होती है और एक आम का मूल्य समान रहता है, तो 5 सेब और 10 आम का मूल्य 210 रुपए होता है। इसको भी देखते हैं। देखो 9 सेब हम मान लेते हैं कि एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य X रुपए है और एक आम का मूल्य Y रुपए है। ठीक है, तो पहला जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 9x प्लस के 8y बराबर 276। पहली इक्वेशन जी बन जाएगी। अब हमसे उसने कहा कि सेब की मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। 10% की कमी का मतलब क्या हुआ 90/100 यानी 9/10। ठीक है, तो 9/10 हो जाएगा और हमें निकालना कितने का 5 सेब का, तो 5 गुणे 9/10x प्लस की इसका आम का मूल्य सेम के सेम रहता है, तो जी हो जाएगा 10 बाई इस जी आ गया 210। ठीक है, अब जी 2 बार कट जाएगा तो जी हो जाएगा 9x, 2 का सम में गुणा कर दो, जी 20 बाई हो गया और 21 दूनी 42। जे इक्वेशन 2 बन गई, जे इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब इससे हम y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, y बराबर एक बार हमने घटा देंगे, घटाने पर j और g कट जाएंगे और जो 20 है 20 में से 8 चले जाएंगे तो 12 बचेंगे, तो 12 y बराबर हो जाएंगे और ये 420 में से 276 घटा देंगे अपन, तो ये 4 और 12 में से 8 गए, 4 बचे 144। y बराबर आ जाएगा 12, y बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, अब y की वैल्यू अपन इसमें रख देंगे तो इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। 9x प्लस की 12 8 96 276, 9x बराबर 276 माइनस की 96, 9x बराबर 0, 17 में से 9 गए 8, 180, x बराबर आ जाएगा 20। y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 20। अब हमें निकालना है 4 सेब और 3 आम, तो सेब का मूल्य x है तो जी हो जाएगा 4 गुणे 20 प्लस की 3 गुणे 12, तो जी 80 और 36 116। आंसर हो जाएगा A। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। अगला सवाल हल करते हैं। ये बड़ा प्रश्न है और इसको सवाल सरल है, बस प्रश्न बड़ा है इसको, लेकिन अब इसको हल करेंगे अपन लोग। देखो पढ़ो पहले। पिछले वर्ष गंगा का मासिक वेतन 12,000 रुपए था और सरस्वती का मासिक वेतन 10,000 रुपए था। इस वर्ष गंगा का मासिक वेतन 14,400 रुपए है जबकि सरस्वती का मासिक वेतन 12,500 रुपए है, यानी कि पहले से इनका वेतन बढ़ गया अगली साल। यदि पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष सरस्वती के मासिक वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि को x, यानी सरस्वती के लाने x है और सरस्वती कहाँ है, j है,
तो इसका था 10,000 था पहले, और 10,000 से कितना हो गया 12,000। तो कितनी की वृद्धि हो गई इसकी में 2,500 की वृद्धि हो गई ना। 2,500 की वृद्धि हो गई कितने पे 10,000 पे। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, जी x की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से y बराबर हमें दिया है गंगा के लिए। गंगा का पहले 12,000 है, फिर इसके बाद हो गया उसका 14,400 रुपया। तो 2,400 रुपए की इसमें वृद्धि हो गई 12,000 पे। ठीक है, तो इससे हम x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। देखो जी दो बिंदी से दो बिंदी चले गई, जी चले गए, तो इसकी वैल्यू आ गई 250। दो बिंदी से जी बिंदी चलेंगे, ठीक है, और जी बिंदी से जी चलेगी 12 दूनी 24, जी हो गया 20। नहीं जी 10,000 है, सॉरी 10,000। दो बिंदी चली गई और दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, तो 25 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से जी 12,000 है, यहां 20 बचेगा। अब उसने कहा x की वैल्यू पता चलेगी 25 है, y की वैल्यू 20 है, तो इसमें रख देंगे। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है x माइनस के y अपॉन y इंटू 100। तो x की वैल्यू है अपनी 25 और y की वैल्यू है इतनी, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 5/20 गुणे 100, 20/100 यानी कि 25%, और 25% अपना आंसर हो जाएगा। सवाल की भाषा बड़ी है लेकिन सवाल छोटा था। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। वॉशिंग मशीन और टीवी, अगर टीवी 100 रुपए है तो ये हो जाएगा 60 रुपए। अब उन्होंने कहा कि वॉशिंग मशीन की मूल्य में 18% की वृद्धि होती है। इसमें यदि हम 18% की वृद्धि कर देंगे तो 18% की वृद्धि कर देंगे अपन, तो इसका 18% निकाल लो। 20 30 60, 20/100, 18 दिया 54, तो 5 10.8, तो ये हो जाएगा 70.8। ठीक है, और अब आगे टीवी में 10% की कमी हुई, तो ये हो जाएगा 10% की कमी का मतलब जी 90 हो गया। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ। तो अब इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 5 गुणे 70.8 प्लस का 2 गुणे 90, तो 5 8 40, 5 7 35, इतनी प्लस की 9 दूनी 18, 180, तो 4 8 5 13 और 3 1 4 1 5, 534 हो गया है जी। ठीक है, तो पहले कितना था जी 534, तो अब हो गया। ठीक है, पहले कितना, तो पहले की लाने क्या हो जाएगा, पहले की लाने 5 गुणे 60 प्लस के 2 गुणे 100, जी 300, जी 200 बराबर 500। पहले 500 था, अब 500, पहले 500 अब 534, तो कितना परिवर्तन होगा।
अपन को परसेंटेज में निकालना है, यानी कि 534 माइनस के 500 बटे 500 इंटू 100, तो ऊपर आ जाएगा 34 बटे 500 टू 100, जी 5 बार कट जाएगा, 5 छक्का 30, 60.8 अपना आ जाएगा, नहीं 6.8 सॉरी 6. जी आ जाएगा 5 छक्का 30, 6.08, ठीक है। हम्म, 6.8% आ जाएगा, ठीक है, 6.8%। अगला सवाल हल करते हैं। इसको देखो, मृदुल के प्रतिदिन के काम के घंटे में 25% की वृद्धि हुई, उसकी प्रति घंटा मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, उसकी दैनिक आय में कितने % की। जब कोई काम लगातार हो तो उसमें हम 25% की वृद्धि हुई तो 25 प्लस की घंटा में 20% प्लस की 25 गुणे 20 बटे 100, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं अपन, ठीक है। नेट परसेंट निकालने में, जब नेट परसेंट निकाला जाता है तो इस तरीके से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 45 और 25 चौको 100, 4 पंचे 20, 5 जे आ जाएगा, यानी कि 50% अपना आंसर आ जाएगा। अगर इस सवाल को हल करते हैं, एक लायंस क्लब में 70% सदस्य युवा हैं और 30% सदस्य वृद्ध हैं। वृद्ध सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है और युवा सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। सभी सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करनी है। इसमें हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करके लगाएंगे। तो हमें औसत आयु दे रखी है, सभी सदस्यों की औसत आयु हमें निकालना है। तो वृद्ध और युवा, वृद्ध और युवा, तो वृद्ध सदस्यों की औसत आयु है 40, युवा की सदस्यों की आयु है 20 वर्ष और इनका जो हमें दे रखा है वो है 30% और ये 70%। ये उसका हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बीच की। तो इसकी बीच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर देंगे और इनको जोड़ देंगे, यानी कि 40 गुणे 3 प्लस के 20 गुणे 7 बटे 3 प्लस के 7, ऐसे निकालते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 4 × 12, 120 प्लस के 140 बटे 10 बराबर 260 बटे 10 बराबर 26 वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26, ठीक है। इस सवाल को हल करते हैं। दो संख्याओं का योग 205 है। यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्याएं बराबर होती हैं। दोनों प्रारंभिक संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि एक संख्या a है और एक संख्या b है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसको 5% कम कर दिया जाए और दूसरी को 10% बढ़ा दिया जाए। तो जब 5% कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 95 बटे 100 और ये हो जाएगी वैल्यू 110
बटे 100, तो 100 से 100 चला जाएगा, यानी 95A बराबर 11 110B। तो A/B बराबर आ जाएगा 110 बटे 95। 5 से इनको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 22 बटे 19 आ गया। अब हमें दे रखा है कि योगफल 205 है, तो 22 और 19, 22 प्लस के 19 41 हो गया, यानी 41 यूनिट की वैल्यू 205 है। छोटी संख्या होगी अपनी 19, तो 19 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालनी है। जे चला जाएगा 5 बार, 19 बना 95, जे अपना आंसर आ जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। किसी कमरे की लंबाई में 10% की कमी कर दिया है, चौड़ाई B में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी परिमाप में धनात्मक परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिमाप होता है परिमाप होता है 2 ब्रैकेट L प्लस के B। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि लंबाई जो है 10% की जो नई लंबाई है L1, और उसमें कमी कर दी जाए। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 9/10L। ठीक है, और B1 हो जाएगी अपनी 11/10 B। अब परिमाप निकालिए, तो अब परिमाप क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट 9/10L प्लस की 11/10 B। नया जो परिमाप आएगा वो J हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2/10 अंदर बचेगा कितना, 9L प्लस के 11B। ये एक बार कट जाएंगे, अब परिवर्तन, तो हम परिवर्तन ज्ञात करने के लिए इसको आपस में माइनस कर देंगे, यानी कि 9L प्लस के 11B बटे 5 माइनस के 2L प्लस के B। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 9L प्लस के 11B माइनस के 10L माइनस के 10B। तो देखो तो जी बचेंगे L माइनस के B बटे 5। ठीक है, यही अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से, 15% दूरी रेलगाड़ी से, शेष दूरी हवाई जहाज से तय करता है।
रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी है? देखो 25%, 30% और 15%, कितना हो गया? 25, 30, 55, 55 और 15, 70% हो गया। तो बची कितनी है? 30%, यानी कि 1200 का अपन 30% निकाल देंगे। तो 1200 का 30% निकालेंगे अपन, 360 आ जाएगा। 360 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% अधिक है। ए और बी, ए बी से 40% अधिक है, यानी कि ए बी अगर 16 है तो ये 140 है। यदि ए को 20% घटाया जाए, 140 का 20%, ए को 20% घटाया जाए और बी को 38% बढ़ाया जाए, तो ये हो जाएगा अब 138 और इसको 20% घटाया गया तो 140 का 20% अपन निकाल देंगे। अट्ठाईस आ जाएगा, यानी 28 इससे अपन कम कर देंगे। तो 28 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 2, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 112 आ जाएगा। अब उसने कहा कि ए और बी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले कुल मूल्य कितना हो गया? 240। अब कितना हो गया? 8 2 10, 3 1 4, 1 5, 250। तो कितनी वृद्धि हो गई इसमें? 10 की हो गई वृद्धि। कितनी वृद्धि होगी? 10 की। 250 माइनस के 240 बटे 240 गुणे 100। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो 10 बटे 240 गुणे 100, जिनसे जी कट जाएगा और 2 से जी कट जाएगा, 12। तो 12 चौको 48, कौन 20 बचेगा, 12 एकम 12। तो 4 सही 2 बटे 12, यह 4 सही 1 बटे 6, 4 सही 1 बटे 6% अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक हैं और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया है। यानी कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, यानी कि जे अगर 100 है तो जे 120 है और सी ने 85% अंक प्राप्त किए हैं। तो 120 और 100 कितना हो जाएगा? 220। तो 220 का 85% निकालना पड़ेगा। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 20। तो ये हो जाएगा कितना? 11। तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, 1 18। इसको मिले हैं 187। ठीक है, अब उसने कहा कि ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है। इनका
ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो 187 माइनस के 120 बटे 187 इंटू इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो 7 6 बटे 187 इंटू 100, इसको अपन सॉल्व करेंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं किसी से। देखो 18 तिया जंगल, 18 तिया जंगल, 7 21, 3 24, 26 और 3 2 5, 9 0 1। अब देखो 18 पंचे 90, 5 बार, 5 7 35, 5 8 40, 3 43 और 5 3 8। ठीक है, 5 4 चले गए, जहाँ 5 बचे 255। ठीक है, दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया, 18 यानी 35 पॉइंट कुछ आएगा जी। पाँच 4 9 आएगा। ठीक है, तो ये 5 1550। तो 1550, 18 पंचे 90, 18 सत्ते 18 अट्ठे 144, लगभग 8 बार। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे भी हम इन सवालों को हल करेंगे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हम तैयारी कराते रहेंगे आप सब स्टूडेंट की। ठीक है, धन्यवाद। श्रम शक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 30% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। तो उत्पादन बराबर होता है श्रम शक्ति इंटू घंटा, काम के घंटे। उनका कहना है 30% की कमी हो जाती है। 30% का मतलब 3/10, यानी श्रम शक्ति आपकी 10 है, वो 3 उत्पादन हो जाता है। तो समय कितना लगा होगा? 7। हमें उत्पादन को पुनः पहले जैसा बनाना है तो हमें इनका व्युत्क्रमानुपाती करना पड़ेगा, यानी कि 7 से 10 करना पड़ेगा। तो हमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 3 की। कितने पर? 7 पर। तो 3/7 इंटू 100। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 सही 2/7। 3/7 की कितनी हो जाएगी? 14 तिया 42, 6/7%। ये अपना आंसर आ जाएगा।
इस सवाल को देखते हैं। अच्छा सवाल है जी। एक्स बाई को 20% के लाभ पर एक वॉशिंग मशीन बेचता है, यानी कि एक्स बाई जेड और टी, चार आदमी हैं। तो उसने कहा कि एक्स बाई को 20% के लाभ पर वॉशिंग मशीन बेचता है, यानी इसने 100 रुपए की खरीदी, 120 रुपए की इसको बेच दी। फिर जो बाई है वो इसको 12% की हानि पर जेड को बेच देता है। तो 120 का अपन 12% निकाल लेंगे। तो 12% कितना हो जाएगा? 14.40 हो जाएगा। तो 120 में से अपन 14.40 घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 105.60। अब वो कहता है कि यदि जेड इसे टी को 30% के लाभ पर बेच देता है, तो 105% का अपन 30% निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे? 105.60 का 130%। ठीक है, जी बिंदी कट जाएगी, गुणा करेंगे अपन। 0, 13 छंग 78, 13 पना 65 और 7 72 और 13। तो ये आ जाएगा 137.28, यानी कि टी को उसने 137.28 में बेच दिया। अब सवाल में दिमाग लगाना। उसने कहा कि जेड लाभ के रूप में एक्स से 87.60 रुपए अधिक कमाता है। जेड का लाभ कितना है? जेड का लाभ हो गया आपका 137 में से अपन घटा देंगे 105। तो जेड का लाभ हो जाएगा आपका 12 में से 6 गया 6 और यानी कि जे ऐसे घटा दीजिए 105.60, 8 6 6 गया तो 1 बचा 31.68। ठीक है, इसका लाभ हो गया। अब उसने कहा 87.60 रुपए अधिक कमा था, तो बाई ने किस मूल्य पर वॉशिंग मशीन खरीदी? एक्स से 87 अधिक का, तो एक्स का लाभ कितना है? एक्स का लाभ है 20, तो अधिक कमाता है। तो जेड के लाभ और एक्स के लाभ में कितने का अंतर हो गया? इसमें अंतर हो गया 11.68 का। हो गया जी, तो हो गया। अब इसका मतलब क्या है? 11.68 की वैल्यू अपन को दे रखी है 87.60, और पूछा क्या है? बाई ने किस मूल्य पर वॉशिंग मशीन खरीदी? तो इस बाई का मूल्य है 120। तो 120 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो 87.60 बटे 11.8 गुणे 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 87.60, दशमलव हटा देंगे 1168 गुणे 120। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 से काट लेंगे। ठीक है, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 दूनी 8,
ये 3 बार कट जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 900। 900 अपना आंसर आ जाएगा। सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है।